फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, इनका नाम है प्रहलाद जानी, जिन्हें माताजी और चुनरीवाला माताजी भी कहते हैं। ये भारत के एक राज्य गुजरात में रहते हैं। दोस्तों, इनका ऐसा दावा है कि इन्होंने 80 साल से कुछ खाया या पिया नहीं है। इनके इस दावे को परखने के लिए डॉक्टर्स की एक लंबी चौड़ी टीम इन पर 2 बार रिसर्च कर चुकी है। एक बार 2003 में 10 दिनों के लिए और एक बार 2010 में 15 दिनों के लिए इनको एक ऐसे रूम में रखकर जांच की गई जिसमें इनकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर किया गया। सीसीटीवी कैमरे की हेल्प ली गई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस दौरान इन्होंने ना तो कुछ खाया ना ही कुछ पिया, और डॉक्टर भी इनकी इस एक्टिविटी से हैरान रह गए। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, गिलहरी तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं ईरान ने एक बार 14 गिलहरियों को जासूसी करने के शक में गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल उनकी इंटेलिजेंस को यह शक था कि गिलहरियों में जीपीएस डिवाइस लगाकर उनके बॉर्डर को क्रॉस कराया गया है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, फ्यूगू या जिसको ब्लोफिश भी कहते हैं, एक बहुत जहरीली मछली होती है। इस एक मछली का जहर 30 लोगों की जान लेने के लिए काफ़ी होता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक नया जन्मा कंगारू इतना छोटा होता है कि एक चम्मच में भी आ जाता है। इसका साइज 1 इंच से भी कम होता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप पृथ्वी की सबसे दूर से खींची गई तस्वीर के बारे में जानते हैं? पृथ्वी की सबसे दूर की तस्वीर अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 ने 14 फरवरी 1990 में खींची थी। इस तस्वीर को पृथ्वी से 6 बिलियन किलोमीटर यानी 600 करोड़ किलोमीटर दूर से खींचा गया था। नासा ने इस तस्वीर का नाम पेल ब्लू डॉट रखा था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, कोलंबिया में बहने वाली कानो क्रिस्टल्स नदी एक बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगी नदी है। यह नदी लाल, हरे, पीले, नीले और काले रंग में बहती है। यह नदी इतनी सुंदर है कि इसको द मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। द रिवर ऑफ द 5 कलर्स और लिक्विड रेनबो भी इसी नदी के नाम हैं। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं जब चांद बिल्कुल आपके सर पर होता है तो आपका वजन थोड़ा कम हो जाता है? कैसे, चलिए समझते हैं। किसी भी चीज़ का वेट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जिसके कारण अर्थ हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। जिस प्लेनेट का जितना ज़्यादा मास होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। जब मून अर्थ के ठीक ऊपर होता है तो मून की ग्रेविटी भी हमें अपनी ओर खींचती है। इसी कारण हमारा वेट थोड़ा कम लगने लगता है। समुद्र में टाइड्स आने का भी यही कारण है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप बर्फ़ के टुकड़ों से आग शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बर्फ़ के टुकड़े को दोनों तरफ से कर्व शेप देनी होगी, जिसके बाद वह एक कॉनकेव लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करने लगेगा और उससे पास होने वाली सनलाइट को एक पॉइंट पर फोकस कर देगा, जिससे आग लग जाएगी। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करके आग लगाई होगी। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आग हमेशा ऊपर की ओर क्यों चलती है, जबकि अर्थ की ग्रेविटी के कारण सभी चीज़ें नीचे की तरफ आती हैं? ऐसा इसलिए होता है कि जब आग जलती है तो वहाँ की हवा गर्म हो जाती है। गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है, जिसके कारण वह ऊपर उठ जाती है तथा आसपास की ठंडी हवा उस खाली जगह को भरने के लिए चलने लगती है। इस तरह गर्म हवा ऊपर उठती रहती है, जो अपने साथ फ्लेम को भी ऊपर उठाती है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि लिक्विड हाइड्रोजन को रॉकेट्स में एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जर्मनी में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन सन 2018 में चल चुकी है। इसे फ्रांस की कंपनी अल्स्टॉम ने बनाया है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, जब भी आप कोई नई बाइक या कार खरीदेंगे तो उसके माइलेज के बारे में ज़रूर सोचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक हवाई जहाज़ कितना माइलेज देता है? वैसे तो माइलेज हवाई जहाज़ के साइज़ और कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम एक बोइंग 747 का उदाहरण लें तो यह हर सेकंड में लगभग 4 लीटर फ्यूल ख़त्म करता है, जिससे इसका माइलेज लगभग 12 लीटर पर किलोमीटर के हिसाब से आता है। फैक्ट नंबर 12। एक ऐसा स्कूल जहां पर बच्चे दोनों हाथों से लिखते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के
सिंगरौली जिले में स्थित वीणा वादनी स्कूल देश का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां पर बच्चों को दोनों हाथों से लिखना सिखाया जाता है। यहां पर बच्चे एक ही समय में 2 अलग अलग भाषाओं में लिख सकते हैं। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, राजस्थान में एक से बढ़कर एक प्राचीन और भव्य किले हैं, लेकिन राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला भारत का एकमात्र ऐसा किला है जहां सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जाना कानूनी रूप से मना है। माना जाता है कि किसी श्राप की वजह से आसपास का नगर एक ही रात में वीरान हो गया था और अकाल मृत्यु के कारण आज भी वहां के निवासियों की आत्माएं भटकती रहती हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, इंडियन करेंसी में अभी 2000 का नोट सबसे बड़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे बड़े नोट भी करेंसी में रह चुके हैं? जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सन 1954 और 1978 के बीच 5000 और 10,000 रुपये के नोट भी प्रचलन में थे। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले के बारे में तो आप सभी को पता होगा, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो गई थी। यह हमले इतने खतरनाक होते हैं कि इनसे बचना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इन दोनों हमलों के वक्त वहां मौजूद था और किस्मत से दोनों ही बार जिंदा बच गया था? सुटोमू यामागुची एक ऐसे इंसान है जो 6 अगस्त 1945 को किसी काम के सिलसिले में हिरोशिमा गए थे जब वहां परमाणु बम गिरा था। जब वहां परमाणु बम गिरा तो वह कुछ दूरी पर थे, जिसके कारण वे बुरी तरह जल गए, लेकिन जिंदा बच गए। एक रात वहां बिताने के बाद वे अपने घर नागासाकी चले गए, जहां 9 अगस्त को दूसरा परमाणु बम गिराया गया। वह तब भी बच गए। जापान सरकार ने इनका नाम दोनों परमाणु हमलों में बचने वाले एकमात्र इंसान के तौर पर दर्ज किया हुआ है। फैक्ट नंबर 16। ऑस्ट्रेलिया के जेम्स हैरिसन, जिन्हें द मैन विद द गोल्डन आर्म के नाम से भी जाना जाता है, सन 1954 से 2018 तक 1200 से ज़्यादा बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। इनके ब्लड प्लाज्मा की वजह से अब तक 24 लाख बच्चों की जान बचाई जा चुकी है। डॉक्टर्स का कहना है कि इनके खून में एक विशेषता पाई गई है जो आम लोगों के खून में नहीं होती है। इनके खून में एक खास तरह की यूनिक एंटीबॉडी मौजूद है। यह एंटीबॉडी गर्भ में पल रहे बच्चों को ब्रेन डैमेज या दूसरी घातक बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। फैक्ट नंबर 17। 4 जून 1923 घोड़ों की रेस होती है और उसमें जीतता है एक मृत व्यक्ति। जी हाँ, फ्रैंक हेस नाम के एक जॉकी घोड़ों की रेस में हिस्सा लेता है। रेस खत्म होने से पहले ही उसको दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो जाती है, लेकिन यह घोड़े से नीचे नहीं गिरता, जिससे किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। घोड़ा फर्स्ट पोजीशन पर रेस को ख़त्म करता है, जिसके बाद लोगों को उसके बारे में पता चलता है। फैक्ट नंबर 18। दुनिया का सबसे पुराना होटल। जापान के यामानाशी प्रांत में स्थित निशियामा ओनसेन कियोनकान दुनिया का सबसे पुराना होटल है। यह होटल 1300 साल पुराना है। गिनीज बुक में दर्ज यह होटल अब तक 52 पीढ़ियों के हाथ में रह चुका है। अपनी अनेक विशेषताओं के कारण यह होटल दुनिया भर में बहुत फेमस है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? आप बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन क्या वाटर 50 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर भी बॉयल हो सकता है? तो इसका आंसर होगा हाँ, हो सकता है। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। अगर हम प्रेशर कम कर दें तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। एल्टीट्यूड के साथ साथ प्रेशर भी कम होता है, इसलिए अगर आप माउंट एवरेस्ट पर जाकर पानी को बॉईल करें तो वहाँ यह 71 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप किसी जगह से वैक्यूम पंप की हेल्प से प्रेशर को 0.00603 atm यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक कर दें तो वहाँ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल हो जाएगा। ऐसा स्पेस में भी होगा क्योंकि वहाँ एयर नहीं है तो प्रेशर भी नहीं है, जिससे पानी को फेंकते ही वह वेपर में चेंज हो जाएगा। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, हमारे देश में अभी 4G उपलब्ध है और 5G लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं 5G लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? साउथ कोरिया
5G लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश है। वहाँ पर 1 दिसंबर 2018 को 5G लॉन्च हुआ था। अभी 34 कंट्रीज़ में 5G उपलब्ध है। साउथ कोरिया ने ही सैमसंग गैलेक्सी S10 5G फर्स्ट 5G फ़ोन लॉन्च किया है। ऐसे ही फैक्ट्स के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।